कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद किसी को बता भी नहीं पाते कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। एक दिन यहाँ पे क्वेश्चन रखी थी एंड मैं बता नहीं पा रही थी कि दिस इज़ अ क्वेश्चन। सो इंग्लिश में ये बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि ये क्वेश्चन है, वो सोफ़ा है, ठीक है। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हम इनको आइडेंटिफाई करें कि ये करीब है, ये मुझसे दूर है। इसको इंग्लिश में हम किसी को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उस दिन मैं स्टक हो गई थी। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि इसको इंग्लिश में आप किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ मी सबा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ पढ़ाई घर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी चीज़ जो हमसे पास है, हमसे दूर है, इसको हम इंग्लिश में किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो इनको हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कुछ इंग्लिश वर्ड्स के थ्रू, जिसे हम कहते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। इन वर्ड्स को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, यानी कि हम डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि कौन सी चीज़ हमसे पास है और कौन सी चीज़ हमसे दूर है। तो चलें इन वर्ड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दिस एंड दैट के कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि दिस को उर्दू में हम कहते हैं ये, यानी कि ऐसी चीज़ जो हमसे करीब है, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये कर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ पेन। अब इसके साथ हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज़ और अ या एंड का यूज़ करते हैं। अ कब यूज़ करते हैं हम? जब हम किसी कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। एंड कब यूज़ करते हैं? जब हम वॉवल्स की बात करते हैं। सो दिस इज़ अ पेन। अब ये पेन मेरे करीब है, सो आई एम सेइंग दिस इज़ अ पेन। अब ये पेन मुझसे दूर हो जाएगा, यानी मुझसे डिस्टेंस पे है, सो मैं कहूँगी दैट इज़ अ पेन, दैट इज़ अ पेन। सो इसी तरह से दिस और दैट की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दिस एंड दैट की एग्जाम्पल्स, ठीक है। दिस जो कि हम सिंगुलर पर्सन के लिए यानी सिंगुलर थिंग के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे करीब हों, और डैट हम यूज़ करते हैं ऐसी सिंगुलर चीज़ें यानी कि एक चीज़ के लिए जो कि हमसे दूर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1 एग्ज़ाम्पल इज़ दिस इज़ अ पेन। ये एक पेन है। अब जो पेन मेरे करीब है उसको मैंने कहा दिस इज़ अ पेन। अब जो पेन वहीं मुझसे दूर है, डिस्टेंस पे है, उसको मैंने कहा दैट इज़ अ पेन, दैट इज़ अ पेन। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। दिस इज़ एन आइसक्रीम। अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है इज़ और एन शो किया है क्योंकि ये वॉवल साउंड है उस ऑब्जेक्ट की, आइसक्रीम की। सो दिस इज़ एन आइसक्रीम। अब ये आइसक्रीम मेरे करीब थी तो मैंने कहा दिस इज़ एन आइसक्रीम। अब यही आइसक्रीम मुझसे दूर है तो मैंने कहा दैट इज़ एन आइसक्रीम। एग्जाम्पल नंबर 3, अब ये ट्री मेरे करीब है तो मैंने कहा दिस इज़ अ ट्री। अब वही ट्री मुझसे दूर है, मुझसे डिस्टेंस पे है, तो मैंने कहा दैट इज़ अ ट्री। एग्जाम्पल नंबर 4, दिस इज़ अ सन। दिस इज़ अ सन। सन मेरे करीब है, मैंने कहा दिस इज़ अ सन। सन मुझसे दूर है, मैंने कहा दैट इज़ अ सन। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। ये चेयर मेरे करीब है, मैंने कहा दिस इज़ अ चेयर। अब वही चेयर जब मुझसे दूर होगी, डिस्टेंस पे होगी, तो मैं कहूँगी दैट इज़ अ चेयर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और दिस और दैट करके उसकी वर्बली प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो बेहतर। तो ये तो थी हमारी दिस और दैट की एग्जाम्पल्स। अब हम डिस्कस करते हैं दीज एंड दोज को, यानी कि दीज हम किन्हें कहते हैं एंड दोज हम किसे कहते हैं। दीज का मतलब होता है जब हम किसी प्लूरल्स की बात करते हैं, यानी कि ये बहुत सारी, एंड दोज का मतलब होता है वो बहुत सारी।
जब हम दिस एंड डैट की बात कर रहे थे तब हम एक सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, एक सिंगल थिंग के बारे में बात कर रहे थे। जब हम दीज और दोस की बात करेंगे इट्स मीन हम प्लूरल्स की बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल दीज आर कंटेनर्स। अब दीज के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो लगाते हैं आर, ठीक है, एंड उसके साथ हमने प्लूरल्स बनाने हैं तो वो क्योंकि एक या एक से ज़्यादा होते हैं तो उसमें हम एस और ई एस की एडिशन करते हैं। सो दीज आर कंटेनर्स। अब ये कंटेनर्स जब मुझसे दूर हो जाएंगे सो हम क्या कहेंगे, दोज आर कंटेनर्स। दोज वो बहुत सारे और ये बहुत सारे। चलिए अब हम दीज और दोज की कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं और समझते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं दीज एंड दोज की एग्जाम्पल्स। अब स्टूडेंट्स दीज हम कब यूज़ करते हैं, प्लूरल चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दीज यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमसे करीब हों। अब वही चीज़ें जब हमसे दूर हों और वो दो या दो से ज़्यादा हों तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं दोज। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जिसमें हमारी सबसे पहली एग्ज़ाम्पल है दीज आर पेन्स। ये पेन जो मेरे करीब थे उनको मैंने कहा दीज आर पेन्स। अब वही पेन्स जब मुझसे दूर हैं तो मैंने कहा दोज आर पेन्स। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखिएगा, दीज आर आइसक्रीम्स। अब ये 2 आइसक्रीम थी तो मैंने कहा दीज आर आइसक्रीम्स। अब वही आइसक्रीम्स जब मुझसे दूर हैं तो मैं कहूँगी दोज आर आइसक्रीम्स। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 देखिएगा, ये ट्रीज़ जो मेरे पास थे मैंने कहा दीज आर ट्रीज़। अब वही ट्रीज़ जब मुझसे दूर हैं तो मैंने कहा दोज आर ट्रीज़। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 देखिएगा, ये बहुत सारी बुक्स मेरे पास हैं, करीब हैं, तो मैं कहूँगी दीज आर बुक्स। अब वही किताबें, सेम किताबें आपसे जब डिस्टेंस पे होंगी, आपसे दूर होंगी, तो आप कहेंगे दोज आर बुक्स। अब 2 चेयर अगर मेरे पास रखी होंगी या दो से ज़्यादा चेयर्स मेरे पास होंगी, मैं कहूँगी दीज आर चेयर्स। अब वही चेयर्स जब मुझसे दूर होंगी सो हम कहेंगे दोज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स। दीज एंड दोज की जितनी ज़्यादा आप अपने से करीब और अपने से दूर चीज़ों की वर्बली प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। जितनी आप इसकी वर्बली प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इंग्लिश में किस तरह से हम डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया, किसी को हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमसे करीब है, हमसे दूर है, हमसे पास है। सो ये कॉन्सेप्ट जो दिस डैट दीज दोस्त का था ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। इसके अलावा भी मज़ीद कोई टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम अपने क्लासरूम में डिस्कस करें तो आप लोग नी कमेंट कर सकते हैं, उसे हम अपनी वीडियो में ज़रूर कोशिश करेंगे कि साथ के साथ उनकी भी वीडियोस बनाते रहें और आपके जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।